नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं। कल एक फोटोग्राफ, यूं कहे तो भैया 100 मिलियन वाला जो फोटोग्राफ है ना, वो सोशल मीडिया पर तैर रहा था। पता है किसका? ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का। और भैया जो गाना है दढ़िया बढ़िया लागे लो, यामिनी सिंह खूबसूरत और हमारे ट्रेंडिंग स्टार। और ये जो बगल में शख्स बैठे हुए हैं, ये उसी चीज़ को यही बजाए थे, यानी कि भैया यही म्यूजिक दिए थे। कई सारे सवाल है, लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है सरकार। नमस्कार, प्रणाम और भोजपुरी गॉसिप न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं? हम तो बढ़िया हैं। आपका दढ़िया बहुत बढ़िया लगता है। आपका भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बाकी में सही है ना? हाँ। लेकिन और हमारी हीरोइन यामिनी सिंह नहीं है। आपकी हीरोइन कौन सी है? मेरी हीरोइन, मेरी भी एक हीरोइन है और आपके भी हीरोइन है। कल मैंने आपका स्टेटस भी देखा था। तो मेरी भी एक हीरोइन है जो, तो हर किसी का अपना अपना पर्सनल एक हीरोइन, क्योंकि यामिनी सिंह तो हर किसी को मिल नहीं सकती। मिल नहीं सकते। लेकिन गाना उसी 100 मिलियन के बारे में रहेगा। सबसे पहले ये बताइए, एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए 100 मिलियन, एक 2 4 5 मिलियन होना एक अलग बात होता है, लेकिन 100 मिलियन मायने रखता है। 100 मिलियन होने पर क्या कैसा लगता है? एबी जी को कैसा लगता है? महसूस क्या होता है? सबसे पहले मैं अपनी पर्सनल बातें नहीं करूँगा, जेन्युइन बातें करूँगा कि 100 मिलियन रियल में मायने रखता है। 100 मिलियन गाने जाने में, यानी कि वो गाना आपका ब्लॉकबस्टर है, लोगों को बहुत पसंद आया। और हर एक संगीतकार के लिए, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसका गाना 100 मिलियन क्लब में शामिल होता है। और मेरे लिए पर्सनली इसलिए मायने रखता है कि ये भैया का पहला गाना था उनके साथ जुड़ने का, और ये मेरे लिए सपना पूरा होने के बराबर था। और एक अच्छा गाना था, अश्लीलता से अलग, बिल्कुल एकदम दूर दूर तक उसमें कोई संपर्क नहीं है उस गाने का। तो इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि 100 मिलियन गाना मेरा हुआ और मेरा मेहनत जो है पब्लिक को दिखा और भैया का सपोर्ट मिला, तो वो गाना 100 मिलियन गया। अच्छा, ये गाना कैसे आपको मिला था? थोड़ा गाने के बारे में बताइए। किसके थ्रू से आया था गाना, या फिर आप डायरेक्ट अप्रोच किया गया था? मतलब ये गाना आपको मिला कैसे? जब 100 मिलियन गाना होता है तो थोड़ा उसके ऊपर चर्चा तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये गाना जब हम दिल्ली रहते थे, पटना से पहले, पटना शिफ्ट नहीं हुए थे, तो अखिलेश भैया जो गाने के राइटर अखिलेश भैया, तो वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, छोटे भाई की तरह मानते हैं। तो उनसे मेरा कम्युनिकेशन हुआ, तो वो बोले कि खेसारी भैया के लिए कुछ बनाना है, मैं आपको भेजता हूँ और आप इस गाने को भेज दो। उस समय मैं दिल्ली में रहता था। होली के टाइम की ये बात है, पिछले साल की। तो भैया हमको व्हाट्सअप पे सेंड किए ये गाना, हम दिल्ली से बनाए उसको। और उसके बाद भैया को बहुत पसंद आया ये, इसका म्यूजिक, उसका सारी चीज़ें। तो वो बोले कि आप शिफ्ट हो जाओ पटना ही, दिल्ली छोड़ के आप पटना शिफ्ट हो जाओ। फिर मैं भैया के कहने पे शिफ्ट हो गया पटना, आ गया पटना। फिर उसके बाद भैया के साथ में बहुत सारा गाना आया और भी सारे लोगों के साथ में, और उनके टीम से, खेसारी भैया की टीम से जुड़ने का मौका मिला। उसके बाद बहुत सारा गाना बना। तो ये गाना कहानी ये है कि ये दिल्ली से बना हुआ था और सबसे ये आपका पहला गाना है? पहला गाना था भैया के साथ में। खेसारी की टीम के साथ जुड़ने के लिए आपका पहला गाना, और पहला ही गाना आपने 100 मिलियन वाला दे दिया है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, इसके बाद और कौन कौन से गाने किया? और आने वाले प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो खेसारी लाल यादव के कितने प्रोजेक्ट आपके अपकमिंग आने वाले हैं? ये तो बहुत सारा गाना बन के रखा हुआ था। हाँ। काफ़ी सारा गाना बन के रखा हुआ, जिसमें कुछ अच्छे गाने थे, कुछ कंट्रोवर्शियल गाने थे, कुछ कॉमेडी फनी गाने, बहुत सारे गाने थे। पर अनफॉर्चुनेटली जो मैटर हुआ उसके वजह से अब गाने शायद पता नहीं कहाँ से आएगा भी कि नहीं, कब तक आएगा ये मुझे नहीं पता है। मैंने उसके बारे में भैया से बात नहीं करा हुआ है। बट अभी देवी की देखते हैं कि अभी कैसे कैसे चल रहा है, बात चल रही है। तो जैसे आगे प्रोजेक्ट आएगा, और भैया के साथ में बहुत सारा गाना रिलीज हुआ है खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से, सुजय म्यूजिक से, और आपको स्पीड रिकॉर्ड से, बहुत सारे कंपनियों से हुआ है। अच्छा, क्या सोचते हैं? जीएमजी का जो विवाद है वो खुल के सामने आ चुका है। एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आप कैसे देखते हैं? खेसारी लाल यादव क्या क्या वाकई में कैरियर खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। कैरियर देखिए, सबसे पहली बात कि भोजपुरी में ना कोई खेसारी लाल यादव दोबारा पैदा होगा, ना हुआ है, अब फ्यूचर में कभी नहीं होगा। सीधी सी बात है, खेसारी लाल एक स्तंभ हैं भोजपुरी के, जो समझिए कि दोबारा वहाँ तक तो कोई नहीं जा सकता है कभी भी। जो भैया का क्रेज़ है, हम लोगों ने बचपन से उनको देखा है प्रोग्राम में, हज़ारों लाखों लोगों के पीछे खड़े होकर वो चीज़ें देखी हैं। भैया का आवाज़ सुनने के लिए, लव यू भैया बोलने के लिए, भैया से मिलने के लिए, सेल्फी खिंचाने के लिए पागल रहते थे। तो वो क्रेज़ हमने देखा है। तो दोबारा भोजपुरी में कोई खेसारी लाल पैदा नहीं हो सकता है। और अभी जो चीज़ चल रही है, तो आप बोल रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा कैरियर, तो वो कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो उनका गाने नहीं आएगा, मूवी के द्वारा आएगा, और कुछ कंपनियां हैं जिनके द्वारा गाना आता रहेगा, बट सिलेक्टेड कंपनियां हैं। बट वहाँ से भी भैया का बहुत सारा हिट गाना है, वहाँ से भी आता रहेगा। लेकिन ख़त्म होगा तो वो ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है। खेसारी लाल ख़त्म होने के लिए नहीं बने दुनिया में। वो एक आंधी है, तूफान है, वो चल दिए तो बस बहते रहना है। और उनके बिना मुझे लगता है कि जैसे हवा के बिना इंसान
नहीं जी सकता है तो खेसारी लाल के बिना भी समझिए कि संगीत जगत एक अधूरा है। क्या बात है, आपने एक बहुत ही खतरनाक लाइन बोला है। लेकिन एक बात बताइए, लेकिन जिस तरीके से अभी भी फैसला आए हुए करीब 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पे कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। अभी भी यही कहा जा रहा है कि 2-4 दिन, 2-4 दिन, 2-4 दिन। और आप खेसारी टीम के नज़दीक हैं, मतलब काम करते हैं, तो क्या अपडेट है? क्या मतलब आपकी कुछ बातचीत हुई है, इसके ऊपर फैसला होने वाला है? कुछ जो भी आपको पता हो, कुछ आप बताना चाहेंगे? ये अंदर की बातें हैं, जब तक मतलब टीम के द्वारा ऊपर से वो नहीं आती है तब तक तो मैं चीज़ें नहीं रिवील कर सकता हूँ। बट ये है कि बहुत जल्द चीज़ें सब अच्छी हो जाएंगी और फिर से आप लोगों को गाना सुनने को मिलेगा पब्लिक को। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बता सकता।